तो हेलो गाइस, एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। तो आज हम कवर करने वाले हैं मैन मेड मटेरियल्स चैप्टर का पार्ट 2। तो हमने लास्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार हम शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ लिया था कि प्लास्टिक के टाइप्स कितने होते हैं। हमने देखा था दो, प्लास्टिक क्यों प्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, कौन से टाइप्स के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बाद हमने देखा था प्लास्टिक और एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि 4R प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद हमने थर्मोकॉल का इंट्रोडक्शन देख लिया था और डिटेल में भी कवर कर लिया था। और आज हम कवर करेंगे ग्लास के बारे में, और आज इस चैप्टर को हम डन भी कर देंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है। ओके, लेट मी एक्टिवेट द पेन। तो देखिए, मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस। मेक अ लिस्ट ऑफ ग्लास आइटम्स ऑफ डेली यूज। आप अपने घर में रोज में कौन से कांच के आइटम्स जो है इस्तेमाल करते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। ग्लास ऑफ विच डिफरेंट कलर्स इज यूज्ड इन दोज आइटम्स। और हमें ये भी पता है कि अलग अलग रंग के जो कांच होते हैं वो हमारे घर में कई सारी चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपकी मम्मी बैंगल्स पहनती है, बैंगल्स उसमें भी तो कांच का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए ग्लास का इंट्रोडक्शन अभी देख लेते हैं। ग्लास यानी कि कांच, कांच। ठीक है, सो देखिए, वी यूज द ग्लास मटेरियल्स ऑन लार्ज स्केल इन आवर बॉडी लाइफ। यानी कि हम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो है बहुत ज्यादा पैमाने में कांच का इस्तेमाल करते हैं। ग्लास वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस। अब ये जो ग्लास है ना, इसकी डिस्कवरी यानी कि इसकी जो खोज है वो गलती से हो गई थी। किसी ने ऐसे सोचा नहीं था कि भैया आज मेरा मूड है तो मैं कांच की शोध लगाऊंगा या उसको डिस्कवर करूंगा, नहीं, ये अचानक से हो गया। तो देखिए, सम फोनिशियन ट्रेडर्स वेयर कुकिंग इन डेजर्ट। अब कुछ ना फोनिशियन, जो फोनिक्स रीजन के जो ट्रेडर्स है, व्यापारी जो है, वो क्या कर रहे थे, रेगिस्तान में कुकिंग कर रहे थे, खाना बना रहे थे। द कुकिंग वेसल्स वेयर सपोर्टेड ऑन लाइमस्टोन्स। और वो जो खाना बनाने वाले बर्तन थे ना, वेसल यानी बर्तन होता है, उनको उन्होंने चूना पत्थरों पर रखा हुआ था। When the cooking vessel was kept off the limestone, they observed that a transparent material has been formed. जब उन्होंने वो गरम 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 जो बर्तन है चूना पत्थर से उतार कर नीचे मिट्टी में रख दी, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो है पारदर्शी चीज वहां पे अपने आप बन के तैयार हो गई है। ट्रांसपेरेंट को ही हम पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पर आप देख सको, पारदर्शी। ठीक है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी मटेरियल बन के वहां रेडी हो गया। दे थॉट दैट दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हैड बीन फॉर्म ड्यू टू हीटिंग टुगेदर ऑफ सैंड एंड लाइमस्टोन। उन्हें क्या लगा कि उन्होंने एक साथ में रेत और चूना पत्थर को जो गर्म किया, उस वजह से ये जो है पारदर्शी चीज यानी कि कांच बन के तैयार हो गया। फिर क्या हुआ, दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ ग्लास प्रोडक्शन। इस वजह से ग्लास बनाने की जो तकनीक है, प्रक्रिया है, उसका डेवलपमेंट हो गया। So glass is the non-crystalline, hard but brittle solid material formed from the mixture of silica and silicate. अब कांच और कुछ नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन है, यानी कि इसमें क्रिस्टल्स नहीं बन सकते। हार्ड है लेकिन ब्रिटल है, ब्रिटल यानी कि आसानी से टूट जाए। ठीक है, आप एक उस पर पंच मारोगे तो भी वो टूट जाएगा। और ये किससे बना है, सिलिका, सैंड और लाइमस्टोन से। सिलिका दैट इज SiO2 टू विच वी रिफर टू एज सैंड। सिलिका का शॉर्ट फॉर्म है SiO2, जिसको आप सैंड यानी कि रेत के जगह भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड अदर कंपोनेंट्स इन द ग्लास, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास एज सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। उसके बाद सिलिका ग्लास, अल्कली सिलिकेट ग्लास और एक्सेट्रा। अब हम कितने प्रोपोर्शन में यानी कि कितने अमाउंट में जो है सैंड का और दूसरे कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करके उस कांच को बनाते हैं, उस हिसाब से कांच की कुछ जो है टाइप्स बताए गए हैं। जैसे कि सोडा लाइम ग्लास हो गया, बोरोसिलिकेट हो गया, उसके बाद सिलिका ग्लास हो गया और अल्कली सिलिकेट ग्लास, ये कुछ टाइप्स है। ठीक है, सो आपको ये टाइप्स पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ ग्लासेस। ओके, 4 टाइप्स है, सोडा लाइम, बोरोसिलिकेट, सिलिका एंड अल्कली सिलिकेट।
अब देखिए, ये जो है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डायग्राम है। ये जो डाल रहे हैं ये रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल है, यानी कि इसमें सिलिका प्लस लाइमस्टोन प्लस अदर कंपोनेंट, डिपेंड्स कि वो क्लास कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, इसको अब इस फर्नेस में डाल रहे हैं, इस सांचे में, फर्नेस यानी कि सांचे में डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। ठीक है, बीच में ये कुछ रोलिंग है जो उसको फ्लैट करने का काम करेंगे। ये मोल्टन ग्लास यानी कि पिघला हुआ कांच है। उसके बाद ये रोलर है। फिर देखिए यहाँ पे ये जो है ये कांच की स्ट्रिप बन के तैयार हो गई है। ये जो लगा हुआ है ये कटर है, ये कांच को एक परफेक्ट शेप में काट के आपके सामने पेश कर देगा और फाइनली आपके पास ग्लास रेडी रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये है सोडा लाइम ग्लास। कुछ इस प्रकार की जो चीजें हमें देखने को मिलते हैं, लीड हो गया है ना, ऐसे छोटे छोटे कवर्स हो गए, ये सोडा लाइम ग्लास के। बोरोसिलिकेट ग्लास जो है लैब मटेरियल्स बनाने के इस्तेमाल आते हैं। ये जो है सिलिका ग्लास, इससे प्रिज्म वगैरह बनता है, प्रिज्म एंड ऑल। और अल्कली सिलिकेट ग्लास देखिए, ये जो आप बर्फ के टुकड़े जैसे दिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। जो कि हम के कभी आपने ट्रक का एक्सीडेंट हुआ हुआ देखा होगा, उसके जो कांच के टुकड़े गिरे होते हैं वो इसी ग्लास के होते हैं। ठीक है, अल्कली सिलिकेट ग्लास के। तो आई होप आपको ग्लास का इंट्रोडक्शन और डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि कांच कैसे कैसे टाइप के रहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, अब ग्लास बनता कैसे है। ठीक है, फॉर ग्लास प्रोडक्शन मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, lime and small quantity of magnesium oxide is heated in furnace। यानी कि ग्लास बनाने के लिए, कांच को बनाने के लिए जो है रेत, सोडा, लाइम और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO2। एक मिनट, MgO, ठीक है, MgO2 नहीं, MgO। तो इन सबको जो है सांचे में डाल दिया जाता है। Sand that is silicon dioxide melts at 1700 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रेत, यानी कि जिसका दूसरा नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2। ठीक है, इसको 1700 डिग्री सेल्सियस पर पहले पिघलाया जाता है। उसके बाद so as to melt the mixture at low temperature, pieces of discarded glass are added to it। अब इस मिक्सचर को यानी कि इस रेत को जो है इतना टेम्परेचर पर ना ले जाना पड़े और वो जल्दी कम टेम्परेचर पर जो है पिघल जाए, इसलिए उसमें जो खराब कांच के टुकड़े होते हैं उनको मिलाया जाता है। फिर ड्यू टू दिस, इसके कारण मिक्सचर मेल्ट्स एट 850 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है, जो रेत को, सिर्फ खाली रेत को 1700 डिग्री लग रहा था, अब कांच के टुकड़े ऐड करने की वजह से वो 850 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जा रहा है। Once all the ingredients of mixtures are liquefied, it is heated up to 1500 degrees Celsius and immediately cooled। जब एक बार पूरा मिक्सचर जो है लिक्विफाइड हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको 1500 डिग्री तक हीट किया जाता है। और जब वो 1500 डिग्री पर पहुंच जाए तो उसको तुरंत ही ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। ड्यू टू सडन कूलिंग, एकदम से ठंडा करने की वजह से मिक्सचर बिकम होमोजीनस, यानी कि वो एक जैसा हो जाता है। ठीक है, अमॉर्फस यानी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ, और ट्रांसपेरेंट इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइन, और वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है, क्रिस्टलाइन नहीं बनता। क्रिस्टलाइन यानी कि जिसके आर पर आप नहीं देख सकते क्लियरली, वो होता है क्रिस्टलाइन। और ट्रांसपेरेंट यानी कि आप आर पर देख सकते हो, इसी को आप बोलते हो सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, आपका सोडा लाइम ग्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, so now properties of glass। First property is on heating, glass becomes soft and can be molded into any shape। यानी कि जब आप ग्लास को गर्म करते हो तो वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उसको आप किसी भी शेप में ढाल सकते हो। ठीक है, मोल्ड करना यानी कि ढालना, यानी आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो। सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ ग्लास डिपेंड्स अपॉन इट्स इंग्रेडिएंट्स, यानी कि
वो कितना जाड़ा होगा या उसका कितना भारीपन होगा, ये उस पर निर्भर करता है कि आपने कौन से चीजों से उस कांच को बनाया है। ठीक है। उसके बाद ग्लास इज स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि कांच में से जो है हीट जो है जल्दी एक से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती, बहुत समय लगता है, इसलिए इसको स्लो कंडक्टर बोला गया है। ऑन क्विक हीटिंग ऑफ कूल ग्लास और ऑन क्विक कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास इट क्रैक्स और ब्रेक्स, यानी कि अगर आपने ठंडे कांच को एकदम से गर्म कर दिया या हाँ, या फिर गर्म कांच को एकदम से ठंडा कर दिया तो वो टूट भी सकता है या फिर उसमें क्रैक्स भी जा सकते हैं। Being bad conductor of electricity, glass is used as insulator in electrical appliances. अब इसमें क्या होता है कि आप कांच के साथ अगर कोई भी काम करते हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास नहीं करवा सकता, इसलिए ये बैड कंडक्टर है। और उसी कारण इसको जो है इंसुलेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ठीक है। तो बीइंग ट्रांसपेरेंट मोस्ट ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ग्लास, अब पारदर्शी होने की वजह से उसमें से जो लाइट है वो आर पार चली जाती है। हाउएवर इफ देयर आर ऑक्साइड्स, अगर उसमें हम ऑक्साइड्स ऐड करते हैं, आइदर क्रोमियम, वैनाडियम और आयरन इन द ग्लास, फिर वो क्रोमियम की हो, वैनाडियम की हो या फिर आयरन की हो। ठीक है। अगर हम ऐड करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब इन द ग्लास, तो लाइट पार नहीं हो जाएगी, उसी ग्लास में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर, ये प्रॉपर्टीज थी। आगे ग्लास की टाइप्स और उसके इस्तेमाल। तो पहला है सिलिका ग्लास। दिस इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग द सिलिका, इसको हम सिलिका या फिर सैंड का इस्तेमाल करके बनाते हैं। आइटम्स मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास शोन मिनिमम एक्सपांशन ऑन हीटिंग, यानी कि जो ग्लास हम सिलिका या फिर सैंड से बनाते हैं तो हीट देने के बाद ये एक्सपांशन बहुत कम दिखाते हैं, यानी कि फैलते नहीं है, लहराते नहीं। ठीक है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड अल्कली, यानी कि इन ग्लास पर जो है एसिड का या फिर बेस का कोई भी असर नहीं होता। ड्यू टू दिस सिलिका ग्लास इज यूज टू प्रोड्यूस लेबोरेटरी ग्लासवेयर, इसी वजह से जो है सिलिका ग्लास का इस्तेमाल लैब्स के कांच के बर्तन बनाने में किया जाता है। सेकेंड इज बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, बोरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अब बोरोसिलिकेट ग्लास जो है वो किस किस चीज से बनता है, सैंड से, सोडा से, बोरिक एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर से। दिस ग्लास डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन मेडिसिन, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इस कांच का जो है दवाइयों पर कोई भी बुरा या गलत असर नहीं होता। Hence, the bottles made up of borosilicate glass are used in pharmaceutical industries to store the medicine. इसी वजह से जो आपकी जो बोरोसिलिकेट ग्लास से बनी बॉटल्स है ना, ये मेडिकल इंडस्ट्री में दवाइयों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्ड इज अल्कली सिलिकेट ग्लास। अल्कली सिलिकेट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोडा, सबसे आसान काम, सैंड और सोडा को मिक्स करके अल्कली सिलिकेट ग्लास बनाया जाता है। एज दिस ग्लास इज सोल्यूबल इन वाटर इट इज कॉल्ड एज वाटर ग्लास, ये कांच जो है पानी में घुल सकता है, डिजोल्व हो सकता है, इसीलिए इसको आप वाटर ग्लास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज लीड ग्लास। लीड ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, उसके बाद लाइमस्टोन एंड लीड ऑक्साइड। अब लीड ग्लास जो है इसके लिए आपको चाहिए सैंड, सोडा, लाइमस्टोन और उसके साथ साथ लीड ऑक्साइड। बीइंग वेरी क्लियर और ट्रांसपेरेंट इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट बल्ब्स एंड ट्यूब्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब इतना पारदर्शी होने की वजह से या फिर इतना क्लियर कांच होने की वजह से इसका इस्तेमाल जो है लाइट बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये सारे दिखाए गए डायग्राम से, यह है सिलिका ग्लास, बोरोसिलिकेट, अल्कली सिलिकेट एंड दिस इज लीड ग्लास। ओके। उसके बाद फिफ्थ टाइप है ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल, ठीक है, हम सुनते ही अपने डेली लाइफ में लेंस से रिलेटेड बातें। ऑप्टिकल ग्लास इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड एंड बोरॉन। अब ऑप्टिकल ग्लास
किन चीजों से बनता है? इसमें आपको चाहिए सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड एंड बोरॉन. This type of pure glass is useful in production of spectacles, lenses and microscopic lenses. अब इस प्रकार की जो कांच है, प्योर कांच है, इसका इस्तेमाल चश्मा बनाने में, लेंस बनाने में और माइक्रोस्कोपिक लेंसेज बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट इज कलर्ड ग्लास. सोडा लाइम ग्लास इज कलरलेस. ठीक है, सोडा लाइम ग्लास जो होता है ये कलरलेस है, याद रखिए. सो एज टू इम्पार्ट अ डिजायर्ड कलर, और अगर हमें कांच को कोई कलर देना है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम, पर फिर भी ठीक है. सो एज टू इम्पार्ट अ डिजायर्ड कलर, अगर हमें कांच को कोई स्पेसिफिक कलर देना है, तो ऑक्साइड ऑफ स्पेसिफिक मेटल इज मिक्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो किसी मेटल की, है ना, जो कलर हमें देना है, अगर कोई मेटल से हमें कलर मिलता है, तो उसके जो ऑक्साइड है, यानी कि बर्न करने के बाद जो उसका बचा हुआ मटेरियल रहता है, उसी को हम ऑक्साइड फॉर्म बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते वक्त हम उसमें ऐड कर देते हैं. एग्जाम्पल, ferrous oxide is mixed to get bluish green glass and copper oxide to get red glass. फेरस ऑक्साइड यानी कि आयरन का ऑक्साइड, और जिससे हमें ब्लू ग्रीन कलर मिलता है. ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड से हमें रेड कलर मिलता है. नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड ग्लास. तो एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यूटिलिटी, यानी कि क्वालिटी और इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सम प्रोसेसिंग इज परफॉर्म ऑन ग्लास एंड वेरियस टाइप्स लाइक रेनफोर्स ग्लास, प्लेन ग्लास, फाइबर ग्लास, पेन ग्लास, ट्रांसलूसेंट ग्लास एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस. यानी कि उस पर कई सारी प्रोसेसिंग की जाती है ताकि अलग अलग टाइप के अच्छे वाले ग्लास बनाए जा सके. ये उन्हीं में से एक है प्लेन ग्लास, जो कि हम अपने घर में कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? तो देखिए, इफेक्ट्स ऑफ ग्लास ऑन एनवायरमेंट. अब कांच का हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है? तो देखिए, while glass production mixture needs to be heated up to 1500 डिग्री सेल्सियस. अभी हमने पढ़ा था कि ग्लास बनाने के लिए उस मिक्सचर को जो है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है. During this, greenhouse gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide are released through the burning fuel. अब इस प्रक्रिया के दौरान क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि those gases which damage our atmosphere. ठीक है, तो ऐसी गैसेस जो है रिलीज होती हैं, जिनमें से आती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसी कई सारी खतरनाक गैसेस जो है ईंधन को जलाने की वजह से रिलीज होती है. एज द ग्लास इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमें पता है कि ग्लास जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये सड़ नहीं सकता, गल नहीं सकता. सो इफ पीसेस ऑफ द वेस्ट ग्लास मटेरियल फ्लो इनटू वाटर बॉडी, इट मे अफेक्ट दैट इकोसिस्टम. तो अगर गलती से कांच के टुकड़े किसी पानी के मतलब पानी वाले इलाके में चले गए, तो वो वहाँ के इकोसिस्टम को जो है बर्बाद कर सकते हैं. यानी कि अगर किसी मछली ने खा लिया या किसी जानवर के पेट में चले गया, चोट लग जाएगी, इससे वहाँ का वातावरण बिगड़ सकता है. सिमिलरली ड्रेनेज में भी ब्लॉक ड्यू टू दिस स्पीसीज, यानी कि इसके वजह से क्या हो सकता है, ड्रेनेज भी ब्लॉक होने के चांसेस है. ड्रेनेज यानी कि जो क्या बारिश का पानी आता है रास्ते पर से बहा के चले जाता है, उसको आप ड्रेनेज बोलते हो. ठीक है, यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट. आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में एक लेयर है ओजोन, जो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, गामा रेज, अल्फा रेज से बचा कर रखती है. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस उस ओजोन लेयर को ब्रेक करने का काम करती है. क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ क्वेश्चन है, देखिए, टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ड्यू टू सनलाइट सम मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन विच टाइप्स ऑफ वाटर. यानी कि सनलाइट से बचा कर रखने के लिए, है ना, कुछ चीजों को कौन सी टाइप की बॉटल्स में स्टोर किया रखा जाता है. तो उनका आंसर है एम्बर कलर या फिर ब्राउन कलर की बॉटल्स, जिसको आप ओपेक बॉटल्स भी बोल सकते हैं. और सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू अवॉइड इंजुरीज इन एक्सीडेंट. यहाँ पे लैमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल होता है. थैंक यू. अब यहाँ पे हो गया मैन मेड मटेरियल खत्म.
और उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट अपडेट ये दिया जाता है कि अभी सीबीएसई की क्लासेस लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। और आपके जूनियर सीनियर्स को भी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। नोट्स के लिए आप रिवीजन ट्रैक नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप अगले वीडियो के लिए अपडेट रहिए। कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू गाइस।